हम सब जानते हैं कि पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए। दंगों में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। हिंदू मुसलमान दंगे थे। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर थे। दंगों के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठे। आज कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, अभी अपलोड हुआ है, कल ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर अपनी वैधानिक ड्यूटी सही से नहीं निभाने के लिए 25,000 का जुर्माना लगाया है और ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। ये केस है मोहम्मद नासिर का। मोहम्मद नासिर को 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के दंगों के दौरान आंख में गोली मारी गई। गोली मारने वाले इन्हीं के पड़ोसी थे, जिसमें से इन्होंने 6 एक्यूज़ड हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी के हैं, जिसमें नरेश त्यागी का भी नाम है, नरेश त्यागी का नाम है, नरेश गौड़ का नाम है। आज इस ऑर्डर में कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया और कहा है कि जल्द से जल्द इनकी कंप्लेन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली पुलिस इनकी कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और 1 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा इनको लड़ करके ये ऑर्डर लेने में। और इनके वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद प्राचा साहब, जो इनके वकील है। सबसे पहले नासिर से बात करेंगे। नासिर, क्या लग रहा है, कितना पुलिस क्या कहती थी जब आप जाते थे शिकायत लेकर के कि भैया मेरा मुकदमा दर्ज करो? पुलिस क्या कहती थी आपको? सर, ईदगाह के अंदर हेल्प डेस्क लगा हुआ था, तो जैसे ही मैंने कंप्लेंट दी तो बोले कि मैं तुझे जानता हूँ, और मतलब कंप्लेंट ना लेने के वो बहाने बनाने लगे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं एक विक्टिम हूँ और आप मुझे देख सकते हैं, और इस हेल्प डेस्क की जगह आप इसको फिर शोषण डेस्क इसका नाम रख दीजिए, क्योंकि मेरा शोषण मतलब हर कहीं से हो रहा है और अब मैं एक अपनी अर्ज़ी लेकर आया हूँ, इसमें भी आप मना कर रहे हैं। तो उसके बाद भी थाने में हमने कंप्लेंट दी बाय पोस्ट, वहाँ से भी वापस आई, उस पर लिखा हुआ था रीडर ने लेने से मना किया, वो भी हमारे पास है। और उसके बाद जब हमें थ्रेट और धमकियाँ मिलने लगी तो हमने सुरक्षा की गुहार लगाई, मेरे ऑर्डर हुए, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। मेरे पास कोई भी मिलने के लिए नहीं आया, ना आश्वासन के लिए, ना मुझसे पूछने के लिए कि भाई आप ठीक हो नहीं हो, और शोषण पे शोषण हमारा होता रहा। आपने पहले पुलिस को कंप्लेन दी, पुलिस ने आपकी कंप्लेन किसी और एफआईआर में लगा दी जिसका कुछ लेना देना नहीं था आपके केस से? सर, पहले तो एफआईआर का स्टेटस नहीं बता रहे थे मेरा। जब मैंने कंप्लेंट अपनी दी तो मैंने स्टेटस भी पूछा, सर प्लीज़ अगर कोई मेरी एफआईआर हुई है पहले से ही तो उसका मुझे स्टेटस दे दीजिए। 8 जुलाई को ही फर्स्ट टाइम मुझे अपनी उसका स्टेटस बताया गया कि आपकी एफआईआर हो चुकी है, और उसी दिन बोल दिया कि चार्जशीट भी फाइल हो गई मेरे बिना बयान के। आपके बयान में नहीं लिया, चार्जशीट भी फाइल कर दिया बिना बयान? और उसके बाद सर हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें इस लायक बनाया कि हमें बराबर की हिस्सेदारी दी, और उसी को जो फॉलो प्राचा साहब करते हैं हमारे, और उनसे हमारी मुलाकात हुई और उस संविधान के हवाले से ही आज हमें इंसाफ मिला। आप कोर्ट गए मुकदमा दर्ज कराने के लिए, जैसे जजमेंट मिला। आप 25-24 तारीख को आप अपनी बहन का इलाज करा के लेके घर आ रहे थे, तो आपकी गली में ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई? सर, पड़ोसी थे और जी ये आरएसएस से जुड़े हुए थे सारे लोग, और जी मतलब रोड और जी मतलब हथगोले तक थे उनके हाथ में, और जय श्री राम, हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, इस तरह के मतलब नारेबाजी हो रही थी। और एकदम फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि ये पड़ोसी है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। उसके बाद भी मुझे उन्होंने कोई रियायत नहीं दी और मुझे शूट कर दिया। और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जो आरोपी हमारे साथ महमूद प्राचा साहब हैं, इनके लॉयर हैं। महमूद, इस जजमेंट से क्या साबित होता है? ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, एक्टिविस्ट लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की भूमिका दिल्ली के दंगों के मामले में कहीं ना कहीं बायस नज़र आती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये है कि ये इन हमलों को दिल्ली में जो हुए, एक पर्टिकुलर विचारधारा ने जो किया, एक आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए, जिसमें होम मिनिस्ट्री तक बैठी उनकी टॉप लीडरशिप, अमित शाह सब इन्वॉल्व हैं, ये सबूत निकल के धीरे धीरे आ रहे हैं। जो ये जजमेंट जो यादव साहब ने, विनोद यादव साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं कड़कड़डुमा में और स्पेशल जज हैं दिल्ली के राइट्स के लिए, उन्होंने जो जजमेंट दिए, ये पुरानी जो फाइंडिंग्स आई हैं अब तक की, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और दूसरे कोर्ट्स ने भी ये फाइंडिंग दी है कि पुलिस बायस तरीके से काम कर रही है इसमें। एक हमने पहले भी एक ऑर्डर चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जस्टिस कैथ ने उसमें एक ऑर्डर भी किया था, जिसमें एक जॉइंट कमिश्नर साहब ने ऑर्डर ये किया था कि
हिंदू लोगों के खिलाफ एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ दूसरी तरह होनी चाहिए, और हिंदुओं के साथ ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की। इसने स्टोरी की थी और हम वो कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने भी उसमें ये कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इस तरीके से साफ तौर पे बिल्कुल क्लियर इस बात को कहना कि ये बहुत ही शॉकिंग तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत ही भयावह स्थिति है अगर पुलिस इस तरीके से बिहेव करती है, तो ये पहली बार है। और उसी का जो नतीजा है वो 25,000 का फ़ाइन लगाया गया। ना सिर्फ फ़ाइन लगाया गया 25,000 का, बल्कि ये भी कहा गया है जो आज के डीसीपी हैं कि उस वक़्त के जो एसएचओ हैं, जो एसएचओ साहब थे, और उस वक़्त के जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स थे, जिसमें ऑब्वियसली डीसीपी तक तो कम से कम ऑफिसर्स आएंगे ही, और वेद प्रकाश सूर्या साहब जो कपिल मिश्रा साहब के साथ जाके हमलों में ख़ुद शामिल रहे हैं, उनका नाम भी इनडायरेक्टली इस केस में आ ही गया है, क्योंकि ये फ़ाइन जो है बटना है कौन कौन देगा ये 25,000 का फ़ाइन, तो उसमें डीसीपी वही थे। अब चाहे तो उनको अगर एक पुरस्कार राष्ट्रपति जी से मिलेगा, उसमें भी कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें से अपना ये फ़ाइन दे दें या जिस प्रकार से भी दें, वो एक दीगर बात है। जो जजमेंट है इसका व्यापक असर क्या देखते हैं प्राचा साहब आप, बाकी जो केसेस चल रहे हैं उनका? देखिए, व्यापक असर ये है कि जो हम लोगों की टीम, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ वकील, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ सोशल वर्कर अगर ना खड़े होते तो ये वाली जो असली स्टोरी अब धीरे धीरे करके बाहर आ रही है, जिसकी वजह से मुझ पे भी 50 तरह के हमले हुए, मेरे क्लाइंट्स पे भी दबाव डाला गया कि प्राचा साहब को वकील हटाओ और नहीं तो हम तुम्हें और उल्टा केसों में फंसा देंगे। इस तरह की दर्जनों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अगर ये चंद लोग, कुछ वकील, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ सोशल वर्कर नहीं खड़े होते तो नैरेटिव यही हो जाता कि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमला किया, सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने देश के खिलाफ साजिश की, उन लोगों ने पूरे समाज के खिलाफ साजिश करके हमले की। ये नैरेटिव आज इस जजमेंट से साफ तौर पे टूट गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जहाँ उनसे कनेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ। प्राचा साहब के व्यूज़ हैं नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे ही व्यू होंगे, शुक्ला जी आप इस बात को, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ही व्यूज़ हैं। और ऑब्वियसली लॉ भी यही कहता है कि प्लेटफॉर्म का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी तक इसके ट्रेस बैक करके जब हम पूरी चीज़ें निकल के आएंगी तो अमित शाह जी तक जाएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, हम किसी वजह से सबूतों की बुनियाद पे ये बातें कह रहे हैं, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में संवैधानिक, उसके हिसाब से ही चला जाएगा, उसी के हिसाब से हम चुपचाप सब जुल्म सह के चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे वो पैराडाइम शिफ्ट होगा जब पुलिस का रोल, जब इस जजमेंट में ये तक कहा गया है कि नासिर साहब जो हैं, जो विक्टिम है इस केस में, वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन इस जजमेंट में पुलिस ने क्या क्या गलतियां की हैं, कानून के हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स की क्या धज्जियां उठाई हैं, उड़ाई हैं, पुलिस जो सीआरपीसी है उसकी क्या धज्जियां उड़ाई हैं, जो पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है कुछ अफसरों ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं, और वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। इसीलिए ये आज़ादी भी नासिर साहब को दी गई है कि वो पुलिस के खिलाफ एक्शन करें। तो ये अब तक हमने देखा कार्रवाई दंगाइयों पर हुई, लेकिन पहली बार है, और हम सब जर्नलिस्ट जिन्होंने दंगे कवर किए वो सब उठाते रहे हैं सवाल कि दिल्ली पुलिस की भूमिका कितनी रही इन दंगों में, उन्होंने सही समय पर क्या एक्शन नहीं लिए, उसके बाद में जब एफआईआर्स हुई उसमें भी क्या वो पूरी तरीके से न्याय संगत तरीके से काम कर रहे थे। उस पर अब तो कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने नासिर साहब के मामले में 25,000 का जुर्माना लगाया, और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने निष्ठुर और बहुत कैजुअली इस पूरे केस में काम किया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि ये शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये चौंका देने वाला है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस केस में लगता है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। तो फिलहाल उस समय डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या साहब थे, जिन्होंने बाद में सिफारिश की है कि उन्हें दिल्ली दंगों में किए गए अपने कामों को लेकर के राष्ट्रपति का मेडल दिया जाए। मैं बस ये फैक्ट बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मोहम्मद मुसरीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।